हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और 11th क्लास का मैथ मैंने कहा पर बच्चों केवल एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा। तो एनसीईआरटी में आज हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो आपका एग्जाम्पल दे के रखा है 1 से 5 तक एग्जाम्पल दिया है प्रश्नावली 1.1 में, और इन पांचों को हम अभी समझेंगे प्यारे बच्चों, पूरा विधिवत समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि x² + x - 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। हमने इसके पिछले वीडियो में आपको कराया था प्यारे बच्चों कि समुच्चय निर्माण में हम दो प्रकार से जिस समुच्चय बनाते हैं, तो दो प्रकार से समुच्चय हम बना सकते हैं, एक रोस्टर रूप में और एक समुच्चय निर्माण रूप में। तो यहाँ पर रोस्टर रूप में पूछा है। किस रूप में पूछा है? रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में कैसे प्राप्त करेंगे? तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या दे के रखा पहले आपको समझना है। क्वेश्चन दिया है x² + x - 2 बराबर 0। देखिएगा जरा, इसको तोड़ना है, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। जैसे आप देखेंगे कि x है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 है, तो जोड़ने या घटाने पर 1 आए, गुणा करने पर 2 आए, ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, मैं कहता हूं 2 में 1 घटा दूं, 2 में 1 घटा दूं तो 1 आता है, और 2 में 1 का गुणा करता हूं तो 2 आता है। इतना क्लियर? इसके बाद यदि आगे देखा जाए तो 2 का x से गुणा होगा 2x हो जाएगा, 1 का x से गुणा होगा x हो जाएगा, -2 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा तो कितना बचेगा? x - 2। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लो, तो x - 2 आ गए स्टूडेंट। ओके, क्लियर है? इतना समझ गए? अब देखो जरा, x - 2 दोनों जगह है, तो x - 2 यदि कॉमन ले लेते हो तो यहां पर बच रहा है x और यहां पर बच रहा है 1, इक्वल 0 हो गया। यानी हमारा x - 2 बराबर भी 0 है और x - 1 बराबर भी 0 है। एक वैल्यू निकल कर आया x बराबर -2 और एक वैल्यू निकल कर आया x बराबर 1। हमारे पास दो मान प्राप्त हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा भैया कि आपका क्वेश्चन है x² - x - 2 बराबर 0 का रोस्टर रूप में लिखना है। अब रोस्टर रूप में इसलिए समीकरण x² - x - 2 बराबर 0 का रोस्टर रूप यानी ब्रैकेट लगा दो, जो भी वैल्यू आया उसको लिख दो, बस यही आपका रोस्टर रूप है। जब भी रोस्टर रूप में आ जाए तो करली ब्रैकेट, ये प्यारे बच्चों आपका करली ब्रैकेट है। सबसे एक बड़ा ब्रैकेट होता है और एक छोटा होता है, और जो बीच वाला होता है उसे बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। तो ये हमारा आ गया रोस्टर रूप में लगाना था। पहला एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं समीकरण x² - x - 2 बराबर 0 का हल समुच्चय जो है रोस्टर रूप में लिखना था। तो ये हमारा रोस्टर रूप आ गया। कुछ भी नहीं करना है, कोई भी समीकरण दिया है उसको हमको गुणनखंड करना है, उसमें जो भी है प्यारे बच्चों उसके जितने भी अवयव हैं उनको एक ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, वो आपका रोस्टर रूप कहला जाता है। ज़्यादा बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एग्जाम्पल पहले आप समझ लो, जब आप एग्जाम्पल समझ लोगे तो प्रश्नावली आसानी से कर पाओगे। समझ में आ गया? अब आगे देखना, यहाँ पर x आपका इस प्रकार है कि x एक क्या है? धन पूर्णांक है, तथा x² की जो भी वैल्यू आएगी वो 40 से छोटी है प्यारे बच्चों, तो रोस्टर रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन आप समझ लिए कि समुच्चय है एक हमारे पास, लेकिन वो कहां तक के लिए है? x² की जो वैल्यू आएगी वो 40 से छोटी आनी चाहिए। पहले आप यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तब तो आपको समझ में आएगा कि हल क्या करना है। क्वेश्चन बोला है, हल यदि करते हैं तो पहले आपका दिया है कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। x सच दैट x एक धन पूर्णांक है, और बोल के रखा है जो x² की वैल्यू है वो प्यारे बच्चों छोटी है 40 से। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? रोस्टर रूप में निकालना है। धन पूर्णांक क्या कहलाता है? 1 से लेकर अनंत तक के सभी धन पूर्णांक होंगे। यदि निगेटिव होता तो माइनस भी लेकर चलते, लेकिन धन पूर्णांक। अब बोला है x के वही अवयव लेना है कि जिसका वर्ग करने पर 40 से क्या हो जाए? छोटा आए। बताओ जरा, यहाँ पर मैं यदि एक शॉर्टकट में यदि रफ कार करूं तो 1 का वर्ग निकालूंगा, 1 1 कम 1, फिर 2 का वर्ग निकालूंगा, 2 दूना 4, 3 का वर्ग निकालूंगा, 3 त्रिकाई 9, 40 से छोटा ना, 4 का वर्ग 4 चौको 16, 5 का वर्ग 5 25,
6 का वर्ग 6 छायांग 36, यदि 7 का वर्ग निकाल दूं फिर 7 7 49, तो ये आपका नहीं होगा, ये बड़ा हो जा रहा है। देखो ना 40 से छोटा आना चाहिए। तो रोस्टर रूप में ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है आपका। रोस्टर रूप हो जाएगा, जरा देखिएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा यदि हम वर्ग करेंगे तो 40 से बड़ा आ जाएगा। क्वेश्चन में देके रखा है जितना भी हम यहाँ पे अवयव लेने वाले हैं, जो भी हमारा समुच्चय का अवयव होगा वो एक धन पूर्णांक ही होगा। तो हमने धन पूर्णांक ले लिया और क्वेश्चन में ये भी बोल के रखा है प्यारे बच्चों कि ये तो धन पूर्णांक है, लेकिन साथ साथ में एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी, यानी जो हम धन पूर्णांक ले रहे हैं इसका जो भी हम वर्ग करेंगे उसका मान जो है हमारा वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने 1 2 3 4 5 6 ले लिया। ठीक है, तो क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया कि जितने भी हमने अवयव लिया प्यारे बच्चों ये सभी के सभी क्या हैं, धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक ऐसे हैं कि जिनका वर्ग करने पर 40 से छोटा आए, तो रोस्टर रूप में निकाल दिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, है ना, क्योंकि यदि आप एक बार समझ लिए ना तो आप 11th क्लास के किसी भी चैप्टर का मैथ आसानी से करेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि आप लोग यदि प्यार और सपोर्ट बनाए रखें तो ऐसे मैं ऑलरेडी डेली वीडियोस दूंगा ताकि आप 11th क्लास से बिल्कुल, है ना, निष्फिकर हो जाएं। 11th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, 11th क्लास का बहुत कम चैनल आपको मिलेगा जो कि फिर बच्चों आपके लिए निरंतर मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। आप लोग यदि बेहतर तैयारी करेंगे तो हम आपका साथ हमेशा देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 3rd है क्वेश्चन नंबर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, समुच्चय देके रखा है, इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रोस्टर फॉर्म नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया था, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लगा दिया। अब देखो जरा पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो। 1 देके रखा है, 4 देके रखा है, 9 16 और 25, मतलब 1 का वर्ग है, फिर आपका 2 दूना 4 2 का वर्ग है, 3 त्रिकाई 9 3 का वर्ग है, 4 चौको 16 4 का वर्ग है, 5 25 5 का वर्ग है। और आगे डैश डैश देके रखा है, यानी आपका रिक्त स्थान दिया है, मतलब और आगे अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा कोई निश्चित सीमा नहीं है, सभी के सभी 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग है। कहने का मतलब यहां पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x इस प्रकार है कि जो भी संख्या एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। बस सिंपल है और कुछ भी नहीं करना है। तो क्वेश्चन हमारा एक प्रकार से देके रखा है। कैसे क्वेश्चन दिया है फिर बच्चों, समुच्चय हमारा दिया है, समुच्चय a बराबर देके रखा है, कितना है, 1 का वर्ग 1 कम 1, 2 का वर्ग 2 दूना 4, 3 का वर्ग 9, 4 चौको 16, फिर 5 25, फिर आगे आगे चलता जाएगा, ये कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसे क्या बोला है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप, जरा ध्यान देना किस प्रकार से होगा। मैं कह रहा हूं कि सभी कोई ना कोई अवयव है, x सच दैट इस प्रकार है कि x क्या है, देखो जरा 1 2 3 4 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 1 4 9 16 25, यानी यदि मैं यहां पर यदि कहूं तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 1 कम 1, 2 का वर्ग 2 दूना 4, 3 का वर्ग 3 त्रिकाई 9, 4 का वर्ग 4 चौको 16, 5 का वर्ग 5 25, ये सभी के सभी प्राकृत संख्याएं कि नहीं, प्राकृत संख्याएं कि नहीं। तो x सच दैट x इस प्रकार है कि प्राकृत संख्या का वर्ग है, प्राकृत संख्या का वर्ग है, प्राकृत संख्या का वर्ग है। ठीक है, जितने भी आपके x है मेरे बच्चों प्राकृत संख्या का क्या है, वर्ग है। क्लियर, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। इसको आप एक शॉर्टकट रूप में ऐसे भी लिख सकते हो, या देखो ना जरा, x सच दैट x इस प्रकार है कि सभी के सभी वर्ग हैं, जहां जो स्मॉल n है बिलोंग कैपिटल N इन नेचुरल नंबर, किसके, नेचुरल नंबर है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन है x जो भी वैल्यू है वो सभी के सभी एक के कहीं ना कहीं वर्ग के रूप में, फिर बच्चों किसके वर्ग हैं, एक के वर्ग के रूप में है। तो हम कह रहे हैं कि x सच दैट x इस प्रकार से है कि सभी न सभी कोई ना कोई संख्या के वर्ग हैं, और वो संख्या कौन है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3rd। अब देखो अगला एग्जाम्पल है, समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/6। अब देखो यहां पर एक चीज हमने देखा
कि यहाँ तो 1 2 3 4 5 है, मतलब यहाँ पर यदि हम ले लें कि n है और n क्या है, 1 से बड़ी 1 के बराबर 6 से छोटी है, नीचे जस्ट एक अधिक होता जा रहा है, नीचे जस्ट एक अधिक होता जा रहा है, मतलब 1 में 1 जोड़ दें तो 2 आएगा, है ना, 2 में 1 जोड़ दो 3 आएगा, है ना, और भैया आपका 3 में 1 जोड़ो तो 4 आएगा, और फिर 4 में 1 जोड़ो तो 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ो तो 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ो तो 7 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी ऊपर जितने भी अवयव हैं उनसे हर में एक अधिक है। यदि मैं कह दूं हर से अंश की बात करूं तो अंश में हर से एक कम है, यदि हर की बात करूं तो अंश से एक अधिक है। इतना क्लियर? देखना जरा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कहता है समुच्चय निर्माण रूप, क्या बोला है, हल देखो सिंपल मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं भैया, कैसे निकालना है, x सच दैट x इस प्रकार है कि ऊपर यदि n है तो नीचे n धन 1 है, एक अधिक है ना, एक अधिक है, यही तो क्वेश्चन है और इससे अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं कह रहा है कि ऊपर यदि 1 है तो नीचे 1 से अधिक है, ऊपर यदि 1 है नीचे 1 से अधिक है, यही चीज कह रहा हूं। जहां n जो है 1 से बड़ा है कि नहीं, जी हाँ, 1 के बराबर है कि नहीं, हाँ, 1 भी है 2 भी है, और कहां तक जा रहा है, 6 से छोटा भी है और 6 के बराबर भी है। ये आपका आ गया समुच्चय निर्माण रूप। देखो ना जरा, ऊपर 1 से 6 तक है, जी हाँ, तो 1 से 6 तक है, 1 से बड़ा भी है, हाँ, 2 3 4 5, और 6 से छोटा भी है, ये कंडीशन हमने लगा दिया। ऊपर जो भी 1 2 3 n रखेंगे, नीचे n से 1 अधिक है, जी हाँ, है कि नहीं, 2 3 4 5 6, तो आपका 1 अधिक है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। सिंपल है, समझ में आ रहा है मेरे बच्चों ये क्वेश्चन। देखो यार, जितने भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल आराम से करना, कोई भी क्वेश्चन होगा मैं वादा करता हूं कि आप उसे आसानी से कर पाओगे, बस थोड़ा सा हिम्मत मत हारना। यहाँ पे आंसर भी देके रखा है, लेकिन मैं ये समझा रहा हूं, समझना जरूरी है ना, बुक तो सबके पास है, उसको समझना जरूरी है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 5 पे बच्चों, ये एनसीईआरटी है, समझ रहे हैं, एनसीईआरटी का बुक है बिल्कुल, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, सीजी बोर्ड से हो, हर जगह यही बुक लगता है। बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रमुख समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, मतलब एक साइड रोस्टर रूप में देके रखा है और एक साइड समुच्चय निर्माण रूप में देके रखा है। इसमें बोल के रखा है आप सही जोड़ी का मिलान करो। ठीक, देखो पहले नंबर का जरा आप बताओ, पहले नंबर का, जब भी हम किसी भी अवयवों को रोस्टर रूप में लिखते हैं तो जो भी यदि कोई भी अक्षर जो है पुनरावृत्ति हो रहा है उसे एक बार ही लिखेंगे। जैसे आपका प्रिंसिपल है PRINCIPAL, यहां पर आपका आई जो है 2 बार है, इसको जब भी हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो P लिखेंगे, R लिखेंगे, ठीक है, I लिखेंगे, N लिखेंगे, C लिखेंगे, फिर 2 बार P है तो एक ही बार P लिखेंगे, फिर एक बार A है, फिर L लिखेंगे, तो ये हमारा रोस्टर रूप में आ जाएगा। तो देखो जरा, पहला प्रिंसिपल किसका रोस्टर रूप है, तो x सच दैट x इस प्रकार है कि शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, यानी प्रिंसिपल का हमारा रोस्टर रूप में ये आ चुका है। ठीक है, आगे देखो दूसरा नंबर, देखो 0, यहाँ पे देखो 18 का भाजक है, बिल्कुल नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 0 रख दो तो 0 माइनस 9 बराबर 0 नहीं, यहाँ पर रखो जरा 0 धन 1 बराबर 1 होगा, जी हाँ, 0 धन 1 करेंगे तो कितना आएगा 1, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। देखो जरा, पहले का आपका हो जाएगा डी नंबर और दूसरे का हो जाएगा सी नंबर। फिर बोला है 1 2, 1 से कट रहा है 18, जी हाँ, 2 से कट रहा है, जी हाँ, नहीं कट रहा है, 2 नाम 18, 3 से 3 6 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, 18 1 18, जी हाँ। तो यहाँ पर देखो जरा, जो भी x सच दैट x इस प्रकार है कि एक धन पूर्णांक है, जितने भी क्या है ये धन पूर्णांक है कि नहीं, ये तो नीचे वाला ऋण है भैया, इसलिए तो हो नहीं सकता, तो धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है, नहीं 18 जो है इन सभी से क्या होता है, विभाज्य हो जाता है, तो बिल्कुल तीसरे का हो जाएगा फर्स्ट नंबर। फिर आपका लास्ट हो गया 3 और -3, तो मैंने कहा था जब भी इस रोस्टर रूप में निकालना है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है, इसका यदि आप गुणनखंड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। यदि हम इसको तोड़ें तो x माइनस 3 हो जाएगा और x प्लस 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब x माइनस 3 बराबर 0 और x धन 3 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ गया 3 और x बराबर आ गया -3, ये 2 वैल्यू आ गए, ये 2 वैल्यू आ गए। ठीक है, ये 2 वैल्यू आ गए, ठीक है, कंप्लीट।
तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का सभी आंसर। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया। रोस्टर फॉर्म में लिखते समय इतना ध्यान रखना, करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं प्यारे बच्चों। जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसे करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। ये चीज़ आप याद कर लो, तैयार कर लो। यदि मैं कह दूं समुच्चय किसे कहते हैं, आप लोग बताओ समुच्चय किसे कहेंगे। समुच्चय क्या है प्यारे बच्चों, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ऐसी समुच्चय उसी को कहेंगे जो आप भी उसका परिभाषा दें और हम भी एक परिभाषा दें, यानी जो आप मानकर चलेंगे वो चीज़ हम मानकर चलेंगे, उसे बोलेंगे समुच्चय। समुच्चय उसी को कहेंगे जो एक प्रकार से परिभाषित होगा, जिसे आप भी मान सकते हो और हम भी मान सकते हैं, वही आपका समुच्चय होता है। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज आपने 1 का जो एग्जाम्पल्स था वो 5 एग्जाम्पल देख लिए, और अगले दिन हमारा टास्क रहेगा प्रश्नावली को कंप्लीट कराना। देखेंगे अगले वीडियो में प्यारे बच्चों हम कितना कर पाते हैं। बस आपका प्यार और सपोर्ट जरूरी है यार। आप यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे और 11th क्लास का प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बच्चे लोग जय हिंद, वंदे मातरम।